let us talk about effect of frequency. This is the graph for photoelectric current versus stopping potential. Here we can see कि different frequency की light use करने पर different stopping potential is required, but photo current है that remain same. इसका मतलब क्या है कि intensity remain constant. Now let us try to understand this. F0 is threshold frequency where work function is HF0. F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए रिक्वायर्ड है. ओके तो यहाँ पे देखो, जब कैथोड के ऊपर इंसिडेंट लाइट गिरती है तो ये जो F0 है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए ही चाहिए टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे पहले हम केस 1 लेते हैं कि जहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी मतलब जो लाइट कैथोड के ऊपर गिरती है वो लेट अस सपोज E1 है. तो E1 क्या होगा, HF1 वेयर F1 इज ग्रेटर देन दी F0. तो यहाँ पे जो HF0 एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगी और जितनी बाकी एनर्जी बचेगी वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी. तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हम क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1. Okay, now in second case, energy E2 is equal to HF2, where F2 greater than F1, but work function तो सेम ही है. Okay, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, है ना, क्योंकि देखो वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो एनर्जी होगी वो तो अभी भी HF0 ही रहेगी वर्क फंक्शन के बराबर. तो जितनी भी ज़्यादा एनर्जी है वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है. तो नाउ हियर आई कैन कंक्लूड कि ये काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस में जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, राइट. सो वी कैन कंक्लूड दैट कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स टू रीच एट द एनोड पॉइंट. ओके, तो ये ग्राफ हमें यही शो कर रहा है कि F1 के लिए पोटेंशियल V0 है. तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग F1 से F3 की ओर जाएंगे तो उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और उस टाइम पे हमारी जो इंटेंसिटी है दैट रिमेन कांस्टेंट. तो सैचुरेशन करंट हर केस में सेम ही मिलेगा. ओके, थैंक यू.